आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। जिसमें हमें 3 सेट दिए हैं, तीनों को हमें जस्टिफाई करना है इक्वल है कि नहीं। तो इसको हमें पहले कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया मैंने, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद मैं सेट ए लिखूँगा। सेट ए लिख लिया मैंने। सेट ए एक्स सच दैट 3x - 1 = 2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें लिखेंगे कैसा, 3x - 1 = 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमें जो दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x - 1 = 2 मैं लिख लिया। 3x = 2 + 1 कर दिया मैंने। माइनस को मैं किस में लेके जाऊँगा, प्लस में लेके चले जाऊँगा। उसके बाद 3x = 3 हो जाएगा। मैं x को यहीं पर रखूँगा और 3 को इंटू में डिवाइड में लेके जाऊँगा। तो x = 1 मुझे मिल गया। इसको क्या दे दूँगा, इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड सेट दिया है, b = x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और वो प्राइम भी नहीं होना चाहिए और कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर कहाँ 2 से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं हम। और कंपोजिट 2 नंबर का प्रोडक्ट जो मिलता है प्लस करने पे, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ओनली 1 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। ओनली 1 ऐसा नंबर है, इसको बी सेट ले लिया मैंने, 1 लिख लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। अब थर्ड वाला देखेंगे, c = x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x < 2 है, x 2 से छोटा है। 2 से छोटा मीन्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, 2 से छोटा भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता, 1 2 से स्टार्ट होता है, और 2 से छोटा बोला है तो सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो हमें इक्वेशन नंबर 3 भी मिल गया। ठीक है, ओनली सी सेट लिखा मैंने, c = ओनली 1 ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 मिल गया हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 सेट्स आर इक्वल। कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 एंड 3 सेट आर इक्वल। तो कैसे इसको आगे कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको मैं तीनों को क्या दिखाना है कि आगे इक्वल है। तो a = b, b = c, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल सेट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। रीज़न भी देना है, देखो इसके अंदर हमें क्या रीज़न भी देना है। तो a = even प्राइम नंबर दिया हमें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, a = even प्राइम नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। फिर आया इवन मीन्स 2 4 6 8 ऐसा प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो ओनली 2 ऐसा नंबर जो इवन भी प्राइम भी है। तो a = मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद बी सेट दिया है, x सच दैट 7x - 1 = 13, ये हमारा क्या है, बी सेट है सेकंड वाले का। तो जो 7x - 1 = 13 लिखा है, इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है इसके अंदर, सेट के अंदर, तो 7x - 1 = 13 मैंने लिख लिया हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, 13 - 1 यहाँ के प्लस में हो जाएगा। तो x = 7 7 1 7 7 2 14, x = 2। हमें देखिए ए सेट भी 2 मिला, बी सेट के अंदर भी 2 मिला, तो दोनों सेम है, 2 2 आ रहा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या दिख रहा है हमें इसके अंदर, 1 एंड 2 के हिसाब से a और b के क्या बराबर रहेगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, y एम्प्टी सेट है और q है, ये हमें दिखाना है। ठीक है,
तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है देखिए। तो पहले हमारा ए क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू सेट ए दिया है सच दैट एक्स ए इज़ ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन ज़ीरो। अब तो कहीं भी देखे रहेंगे नेचुरल नंबर स्मॉलर देन ज़ीरो होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा, एम्प्टी सेट है ना, स्मॉलर देन ज़ीरो तो नेचुरल नंबर होता नहीं है ना, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, सेट ए में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। तो ए इज़ अ एम्प्टी सेट लिख देने का, इसलिए ए इज़ अ एम्प्टी सेट हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो हमें दिख रहा है, देखिए इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए मुझे पहले वो सेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो को नीचे लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो मैं लिख लिया हूँ, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो ज़ीरो के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जब रूट लगेगा तो रूट हटेगा, ज़ीरो का स्क्वायर, ज़ीरो बाहर आके भी वही रहेगा, अंदर आके भी वही रहेगा, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे बताइए ज़ीरो कोई नंबर है, डिजिट है, क्या है, ज़ीरो भी तो डिजिट है ना, नंबर है ना, ज़ीरो तो नंबर है। तो ये क्या एम्प्टी सेट हुआ क्या, नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो तो है ना ब्लैंक में, सेट के अंदर ज़ीरो आ रहा है ना, इसलिए बी इज़ नॉट एम्प्टी सेट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो इक्वेशन दिया है और x बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, तो पहले मैं इसको लिख लूँगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसमें देखिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है हमें, तो पहले 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो में लिख लूँगा। उसके बाद 5x इज इक्वल टू 2 ऐसे रखूँगा मैं, माइनस 2 को मैं प्लस में लेके जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं x को यहीं पर रखूँगा और 5 को डिवाइड में लेके जाऊँगा, तो x इज इक्वल टू 2/5 मिल गया। अब बताइए 2/5 नेचुरल नंबर है क्या, 2/5 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करना चाहिए, ये मैं दिया है पहले ही क्वेश्चन में, तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो सेट सी इज़ अ एम्प्टी सेट। आज जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, राइट विथ रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट मीन्स क्या, ऐसा सेट जो काउंटेबल होना चाहिए, काउंट हम उसको कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिनाइट सेट। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनफिनाइट सेट। अब आप ही लोग मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। तो ए सेट है, ए सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 10, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो दिया पहले सच दैट 10 से छोटा जो x रहेगा 10 से छोटा रहेगा, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब 10 से छोटा नेचुरल नंबर मतलब क्या आएगा, ये सब क्या 1 2 3 4 ये सब रहेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले सेट में लिख लेंगे 1 2 3 4, ये सब कहाँ तक लिखेंगे हम, 9 तक लिखना पड़ेगा, 10 से छोटा बोला है ना, तो 9 तक हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4। ये क्या हो गया, ये क्या, इसको हम काउंट कर सकते कि नहीं कर सकते, काउंट कर सकते, तो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं ना कितने एलिमेंट है सेट ए के अंदर। तो ये एम्प्टी इनफिनाइट हुआ कि फिनाइट सेट हुआ, मुझे बताइए। ये क्या होगा, फिनाइट सेट होगा, क्योंकि काउंट कर सकते हैं ना एक के एलिमेंट को हम लोग। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें सब ऐसे ही करना है, फिनाइट और इनफिनाइट बताना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बी सेट है, बी सेट के अंदर क्या दिया हमें, y सच दैट y लेस देन -1 दिया है, और y क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर मीन्स इंटीजर कुछ भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी नंबर हो सकता है इंटीजर। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, अब -1 से छोटा क्या रहेगा, -2 -3 -4 ये सब क्या रहेगा। अभी वो कहाँ तक जाएगा वो हमें आइडिया नहीं है, तो ये क्या, इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या,
नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे लिख देने का बी सेट के अंदर -2 -3 -4 -5, ये हम काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो सेट बी इज़ नॉट काउंटेबल। काउंटेबल है क्या? काउंटेबल नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? नॉट काउंटेबल। तो दैट इज सेट इज इन्फिनाइट सेट। ठीक है, ये हम लिख दिए। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, सी सेट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th फ्रॉम यूर स्कूल। अभी जो क्लास 9th के स्टूडेंट है उसको हम गिन सकते कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, कितने लोग हैं मेरी क्लास के अंदर, कितने बच्चे हैं, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। तो ये क्या होगा? फिनाइट सेट हो, फिनाइट सेट नहीं होगा, फिनाइट सेट होगा, सॉरी फिनाइट सेट होगा। ठीक है, तो उसके बाद दिया हमें सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अब गांव में कितने लोग रहते हैं हम नहीं गिन पाएंगे क्या? उसको हम काउंट नहीं कर सकते क्या? काउंट कर सकते हैं, जैसे मैं बताया वैसे ही लिखना है। जो काउंटेबल रहेगा वो फिनाइट रहेगा, जो काउंटेबल नहीं रहेगा इनफिनाइट रहेगा। ये भी क्या रहेगा? फिनाइट सेट रहेगा, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं ना। उसके बाद लिखा है सेट ऑफ अपैरेटस ऑफ लेबोरेटरी। अब मुझे बताइए, जो आपके लेबोरेटरी में जो भी सामान है उसको हम काउंट नहीं कर सकते क्या? कौन सा सामान कितना कितना है? फिनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर दिया हमें 6 वाला क्वेश्चन, तो होल नंबर इनफिनाइट रहेगा ना, नंबर आ गया होल नंबर। सेट ऑफ रेशनल